कांग्रेस के लोग मोदी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। कांग्रेस को मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान कांग्रेस लगातार विदेशी नेताओं और विदेशी मीडिया का सहारा ले रही है। कांग्रेस को अपने देश की सरकार पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन विदेशियों पर जरूर भरोसा है। लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि विदेशी लोग भारत का भला नहीं सोच सकते हैं। विदेशी लोग अगर भारत को लेकर झूठ फैला रहे हैं तो कांग्रेस को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, न कि विदेशी प्रोपेगेंडा में आकर अपने ही देश की सरकार पर निशाना साधने लग जाना। लेकिन कांग्रेस के लोग यही कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक बार फिर कांग्रेस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को एलआईसी को लेकर आरोप लगाया है कि इसने 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के पैसों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए किया। अडानी ग्रुप को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपने आरोपों को नए सिरे से धार देते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि एलआईसी ने पॉलिसी धारकों का करीब 33,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में निवेश करके उसे फायदा पहुंचाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे महाघोटाला बताते हुए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवाने की मांग की है और उससे पहले इसे लोक लेखा समिति से जांच करवाने को कहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस पर लिखा है कि मीडिया में हाल ही में कुछ परेशान करने वाले खुलासे हुए हैं कि अडानी ज्वाइंट वेंचर ने कैसे व्यवस्थित तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और इसके करीब 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का दुरुपयोग किया। उन्होंने आगे लिखा कि आंतरिक दस्तावेजों से खुलासा होता है कि मई 2025 में कैसे भारतीय अधिकारियों ने एलआईसी फंड से 33,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में निवेश करवाया। दरअसल अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एलआईसी पर ये आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर कांग्रेस निशाना साध रही है। लेकिन देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय अधिकारियों ने मई में एक प्रस्ताव तैयार किया था ताकि एलआईसी से करीब 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए की रकम अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाई जा सके। एलआईसी ने इन दावों को झूठा बताया है। एलआईसी ने एक बयान में कहा है कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किए गए भारत की मजबूत वित्तीय क्षेत्र की प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करने के इरादे से किए गए हैं। एलआईसी ने साफ कहा है कि वाशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए ये आरोप कि एलआईसी के निवेश निर्णयों को बाहरी कारकों से प्रभावित किया जाता है, झूठे, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर है। लेख में जैसा दावा किया गया है वैसा कोई भी दस्तावेज या योजना एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया है। कंपनी ने बताया है कि निवेश संबंधी फैसले एलआईसी स्वतंत्र रूप से लेती है। ये फैसले बोर्ड द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार और विस्तृत जांच पड़ताल के बाद लिए जाते हैं। एलआईसी ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय का ऐसा निर्णयों में कोई भूमिका नहीं है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वो इस तरह की किसी भी कथित सरकारी योजना में शामिल नहीं है। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस को तो विदेशी रिपोर्ट पर ही भरोसा रहता है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने भी अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। वैसे पहले भी अडानी ग्रुप कांग्रेस और सभी आरोपों को झूठा बता चुकी है और जांच के बाद भी अडानी ग्रुप को कई मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस वही राग अलाप रही है। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, मोदी ने एलआईसी से 43,000 करोड़ रुपए अडानी को दिए। अडानी पर फ्रॉड का केस चल रहा है। ऐसे में कोई बैंक अडानी को कर्ज नहीं दे रहा। फिर मोदी आगे आए और सरकार ने प्लान बनाकर अडानी को एलआईसी का पैसा सौंप दिया। ये घोर भ्रष्टाचार है। क्या न्यूज चैनल इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन दर्शकों, एलआईसी ने इस विदेशी रिपोर्ट को गलत बताकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें